नमस्कार। दूसरा वीडियो लेके आ गया हूँ। पहले वीडियो पे आप लोगों का थोड़ा बहुत साथ मिला है, लेकिन खैर अभी तो शुरुआत है। उम्मीद करते हैं कि आपका प्यार, आपका साथ जरूर मिलेगा। किसको? सच का साथ, नई शुरुआत को, जो कि मेरे चैनल का नाम है। अब लोग सोचते हैं भाई अपना नाम नहीं बताते। मेरा नाम भैया प्रमोद है और मैं आपके बीच का एक साधारण आदमी हूँ जो कि अपनी बात आपने के बीच में रखने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मीडिया और यूट्यूब पे दोनों जगहों पे 99% लोग ऐसे हैं जो बात को बिल्कुल बैलेंस करके रखना चाहते हैं या तो बिल्कुल एक तरफा करना चाहते हैं। मतलब सच्चाई से शायद, क्या बोलूँ मैं, 80% शायद दूर है, 20% हो सकता है सच्चाई के आसपास हो। इसलिए मैं सोचा कि मैं अपने लोगों के बीच में अपनी बातें करेंगे। मैं कोई बड़ा पत्रकार नहीं, कोई सेलिब्रिटी नहीं, कुछ नहीं, एक आम इंसान हूँ। डेली के कामकाज के बाद आपके बीच में जो है हर एक दो दिन पे एक अपनी वीडियो लेकर के जरूर आऊँगा। तो आज का मुद्दा है भाई गूंज। कौन सी गूंज? छात्रों की गूंज या राहुल गांधी की गूंज या कांग्रेस की गूंज? आजकल राहुल गांधी जी और कांग्रेस देश के अनेक हिस्सों में जो है छात्रों के मुद्दों को लेकर के गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं। तो अभी प्रयागराज में हुआ है गूंज कार्यक्रम। तो आपको मालूम है भाई, बड़ी पार्टी, बड़े नेता अगर गूंज कार्यक्रम करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ तो बेस होगा ही होगा। तो बहुत सारी भीड़ थी, बहुत सारे बच्चे आए थे, उनसे सवाल जवाब किए गए, राहुल गांधी ने अपने बातें रखी, सारी चीजें हुआ। अब मेरे कहने का मतलब है कि अगर ये छात्रों की जो गूंज वाला मामला है, तो ये तो सबको मालूम है कि छात्र जो है पेपर लीक से और परीक्षा में हो रही जो भी अव्यवस्थाएं हैं या जो भी नौकरी से रिलेटेड परीक्षाएं होती है उसमें जो पेपर लीक का मामला है, उससे सभी परेशान है, सबको मालूम है। और ये एक जगह की बात नहीं है, अनेक प्रदेशों में है, हर एक स्टेट में है। ये समस्या तब खड़ी हो जाती है जब राजनीतिक पार्टियों को, बीजेपी को उत्तराखंड के पेपर लीक की चिंता है, बीजेपी को पंजाब की चिंता है, केरल की चिंता है, आंध्रा की चिंता है, लेकिन तेलंगाना की चिंता है, लेकिन उनको अपने प्रदेश की चिंता नहीं है। ऐसे ही कांग्रेस को झारखंड में जो हो रहा है उसमें खाना पूर्ति कह करके मतलब फॉर्मेलिटी कह कि हम छात्रों के साथ हैं और अपना चुप हो गए। बाकी दिल्ली में था तो आप देखे होंगे कितना जोर शोर से सब लोगों का साथ था। आम आदमी पार्टी जो कहा जा रहा है कि कांग्रेस जनता पार्टी उन्हीं की एक मतलब माने उन्हीं के लोग हैं। खैर जो भी है, हम तो उनको इंडिपेंडेंट मानते हैं, क्योंकि ठीक है, कोई हर आदमी का अधिकार है। अगर मैंने कहीं किसी दूसरी जगह नौकरी किया फिर दूसरी जगह आ गया तो उसको ये नहीं कहना चाहिए कि हम उनके आदमी हैं। तो लेकिन कांग्रेस वालों ने मुद्दा एकदम सही ढंग से उठाया था, उसमें सफलता भी मिली है। तो मैं तो कहीं ना कहीं इस बात को मानता हूँ कि भाई देखो, आप अपने स्टेट के छात्र को भी छात्र मानो और दूसरे स्टेट के छात्र को भी छात्र मानो। छात्र का मतलब छात्र होता है और मुद्दा का मतलब मुद्दा होता है। तेरा छात्र मेरा छात्र, तेरा मुद्दा मेरा मुद्दा, ये चीज ठीक नहीं है। इसको तो मतलब सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो ये राजनीति नहीं तो और क्या है। सीधी सी बात है, अगर झारखंड में प्रोटेस्ट हो रहा है और वहां का मुद्दा वाजिब है, और एक अच्छी बात है कि वहां पे छात्रों ने ही उस मोर्चे को संभाला है, उसमें कोई राजनीतिक सपोर्ट अभी तक तो फिलहाल नहीं दिख रहा है। और जो कुछ लोग उसमें सपोर्ट के लिए गए या इस तरह की जो चीजें हो रही हैं, तो उन्होंने कहा कि हम अपनी लड़ाई लड़ेंगे भाई, क्योंकि इससे मामला हल्का हो जाता है। जैसे पार्टी वाली बात आ जाती है, लोग फिर दूसरी तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप शुरू हो जाते हैं कि ये मामला जो है प्रायोजित है और ये जानबूझ के एक साजिश के तहत किया जा रहा है, सरकार को बदनाम करने के लिए किया जा रहा है। तो अगर छात्र उसमें किसी को वो नहीं करते हैं, मतलब अगर किसी को शामिल नहीं होने देते हैं, तो एक तरीके से बहुत ही अच्छी बात है। अब रह गई बात जहां तक कि जो कांग्रेस पार्टी या दूसरी राजनीतिक पार्टियां जो छात्रों के मुद्दे उठा रही हैं और छात्रों की बात कर रही हैं, तो भाई मैं तो कहीं ना कहीं, अगर इतनी ज्यादा छात्रों में असंतुष्टि थी तो बताओ, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो कोई कांग्रेस जनता पार्टी के नाम से कोई बनाता है और उसके साथ इतने लोग सपोर्ट करते हैं, और उसके बाद देश में एक तरीके से एक बदलाव होता है या एक लोगों को लगता है कि नहीं, सरकार को उन पर दबाव डाला जा सकता है और चेंजेज हो सकते हैं, तो विपक्षी दलों को भी ये चीज सोचना चाहिए कि जब इतना बड़ा मुद्दा इस देश में था और छात्रों में इतना आक्रोश था, तो आप क्यों नहीं उसको भुना पाए, आप उस मुद्दे को क्यों नहीं उठा पाए। जब एक कोई दूसरा करके चला गया तो आप सभी जो है उस चीज के लिए आगे आ रहे हैं। तो इससे ये लगता है कि कहीं ना कहीं देश के जनता में, देश के छात्रों में शायद आप पे उतना भरोसा नहीं है जितना होना चाहिए। तो ये भरोसा तब कायम होगा जब आप कुछ करके दिखाएंगे, उन छात्रों के लिए कुछ करके दिखाएंगे। सिर्फ मुद्दा उठाने से नहीं होता, आप क्या करेंगे वो बताइए, या आपकी जहां पे सत्ता है
आपकी जहां भी सत्ता है, आप उस प्रदेश में उस चीज को इम्प्लीमेंट कीजिए कि किस तरीके से छात्रों के भले के लिए क्या काम कर रहे हैं आप, जिससे कि परीक्षाएं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो, किस तरह की कोई गड़बड़ी ना हो, चाहे वो भर्ती परीक्षा हो, चाहे किसी एडमिशन वाली परीक्षा हो, किस तरह की परीक्षा हो, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए। सेम यही चीज है कि भाई जो बीजेपी के लोग हैं या जो केंद्र सरकार है या जो उनके समर्थक लोग हैं, उनके समर्थक पत्रकार हैं, उनके आईटी सेल के लोग हैं, जो दूसरी जगह के मुद्दे तो खूब उठाते हैं, अपनी जगह की बात नहीं करते। भाई कमी निकालना तो सबको आता है, वो तो मैं भी निकाल रहा हूं बैठ करके, लेकिन आप क्या करेंगे? अगर आप सत्ता में होंगे तो क्या करेंगे, या सत्ता में जहां पे हैं आप वहां पे क्या कर रहे हैं, ये इंप्लीमेंट करके आपको दिखाना चाहिए, ना कि सिर्फ कमी निकालना चाहिए। ये मेरी समझ है जहां तक। और रह गई बात कि ये देश का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि कम से कम छात्रों के मुद्दे पे, पढ़ाई लिखाई के मुद्दे पे और नौकरी के मुद्दे पे इस देश में बात चल रही है। कम से कम इस लोकतंत्र के हिसाब से ये एक शुभ संकेत है कि इन विषयों पर चर्चा हो रहा है। नहीं तो चर्चा क्या होता है आपको मालूम है, वही जो विवादास्पद मुद्दे होते हैं, भारत पाकिस्तान हो गया, हिंदू मुसलमान, मंदिर मस्जिद, ये यात्रा वो यात्रा, यहाँ लाउड स्पीकर की आवाज़ कम हो गई, कहीं लाउड स्पीकर की आवाज़ बढ़ गई, कहीं दंगा हो गया, फसाद हो गया। कम से कम इनसे हट करके अगर वास्तव में काम के मुद्दे की बात हो रही है तो ये शुभ संकेत है। और उम्मीद करते हैं कि ये जो युवा शक्ति है, जिसके लोगों को लग रहा था कि नहीं युवा शक्ति को इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है और वो राजनीति नहीं समझते हैं, वो राजनीति खूब समझते हैं और राजनीतिक पार्टियों को ये चीज़ समझना चाहिए। और फिर मैं यही अनुरोध करूंगा कि भाई आप सिर्फ पॉलिटिक्स करने के बजाय कोई भी, केंद्र में जो सरकार है उसके लिए तो बहुत बड़ा चैलेंज है, मोदी जी के लिए कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मतलब ये सेटबैक था कि जो इस तरह का हुआ। फिर भी वो लोग भी अभी वो सत्ता में हैं तो उम्मीद करते हैं कि वो किसी दूसरे को मौका ना दें, सारी चीजें इस तरीके से करें कि छात्रों को दोबारा से सड़क पे नहीं आना पड़े, कहीं कोई दोबारा से कोई अनशन ना हो। थोड़ी बहुत गड़बड़ियां हो सकती है वो हम मान सकते हैं, लेकिन सिर्फ कानून बनाने देने से नहीं होता है। कानून तो वो है कि जब कोई घटना हो जाएगी तो उसके बाद जो है क्या एक्शन हो रहा है, लेकिन वो घटना ना हो या कम से कम हो, कभी कभार हो। देखो कोई भी क्राइम या कोई भी अपराध 100% तो कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन उसको किस तरीके से फुल प्रूफ किया जाए कि उसमें गड़बड़ी की आशंका कम हो जाए, ये तो हो सकता है। ये तो सरकारों के हाथ में है, ये करना चाहिए। तो शायद सारे राजनीतिक पार्टियों को जो भी जहां पे सत्ता में है उसको ये दिखाना चाहिए कि भाई हम यहाँ पे हमने ये किया है और आप भी ऐसा करके दिखाओ, या ओवरऑल पूरे देश में ऐसा होना चाहिए। इस तरह का कोई मॉडल आप पेश कीजिए, ना कि एक दूसरे पे उंगली उठाइए। बस मैं अपनी बात यहीं समाप्त करता हूं भाइयों, और मैं आपसे आग्रह है कि अगर आपको मेरी बात कुछ लगती है कि मैं किसी का फेवर कर रहा हूं या किसी के एक तरफा बोल रहा हूं, मैं पूरी तरीके से जो सच होता है वो बोलने की कोशिश करता हूं, क्योंकि जो मैंने नाम दिया है उसको निभाऊंगा। तो मेरे इस नए चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए, दूसरों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। मैं भी आपके पास जो है छोटी शॉर्ट वीडियो भी करता हूं और बड़े वीडियो भी आते हैं। आपके सपोर्ट का, आपके सहयोग का इंतजार रहेगा। नमस्कार।